हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एक सत्य किंतु आश्चर्यजनक खबर है आपके लिए। कल जुलाई 16 2025 को दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार ने अवार्ड दिए, जिसमें इंदौर शहर 8वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया। बहुत अच्छा लगा। इंदौर ने अपनी परंपरा को कायम रखा। इसके लिए सरकार और इंदौर के वो जागरूक नागरिक वहाँ के जो लोग हैं और उनकी जो अवेयरनेस है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। इसके बाद आगे मैंने पढ़ा कि भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं, 44 शहर हैं, उनमें से अपना जो ग्वालियर है वो 14वें नंबर पर है। पिछले वर्ष ग्वालियर 16वें नंबर पर था। इसमें थोड़ा सा मुझे शंका हुई, तभी तो मुझे आश्चर्य लगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस ग्वालियर शहर में मैं पिछले 25-26 सालों से रह रहा हूं। अच्छे लोग हैं यहाँ के, सब ठीक ठाक है, बट जब सफाई की बात आती है, स्वच्छता की बात आती है, तो 14वां नंबर भारत के 44 शहरों में ग्वालियर को मिलना हमारी समझ से परे है। बट होना चाहिए था। बट जब हम रियल में देखते हैं, आप ग्वालियर के किसी भी भाग से निकल जाइए, जगह जगह पर बदबू मारते खाली पड़े प्लॉट, सड़कें, उनको देख कर तो लगता है ये अवार्ड किस आधार पर दिया गया, क्योंकि कोई तो आधार होना चाहिए था। हालांकि कल ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार और यहाँ के नगर निगम कमिश्नर संघप्रिय को ये अवार्ड मिला, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन रियल में भी यहाँ सफाई होती तो और अच्छा लगता। पिछले 1 महीने की बारिश ने तो थोड़ी बहुत जो ग्वालियर स्मार्ट सिटी की इज्जत बची हुई थी, उसको भी नीलाम कर दिया। कल मैं खबर पढ़ रहा था टीवी पर कि सरकार ने घर घर पानी पहुंचाने का जो वादा किया था, पहुंचा दिया है। ग्वालियर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां घुटनों से ऊपर तक पानी पहुंचा दिया है। इतना पानी पहुंचा दिया है कि लोग अपने घरों में ही नहीं रह पा रहे हैं। ये स्थिति है। तो भैया ऐसे कोई वादा पूरा करता है? सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि जनता के दुख दर्द को समझें। ये राज्य लोक कल्याणकारी है। अति न करे सरकारें। नहीं तो ये जनता अपनी पे आ गई तो समस्याएं हो जाएंगी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। जबकि कोई भी शहर स्थापित होता है तो वहां का पहले ड्रेनेज सिस्टम देखा जाता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, चूंकि मैंने पढ़ा इतिहास में कि इंडस वैली में भी ड्रेनेज सिस्टम की कितनी शानदार व्यवस्थाएं थी। आज ग्वालियर में कोई व्यवस्था ही नहीं पानी निकास की। और ये हमारी कलेक्टर महोदया ने भी कहा कि ग्वालियर में पानी की निकास की
कोई व्यवस्था नहीं है। जब आपको पता है कि व्यवस्था नहीं है तो आपने क्यों नहीं व्यवस्था बनवाई? जब भी कोई प्लान बनता है सड़क के लिए, पानी के निकास के लिए, तो इन योजनाओं पर जो बैठक होती है उसमें बेहतरीन आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो भाग लेते हैं। वो सारे अधिकारी बेहतरीन परीक्षाओं को क्रैक करके वहाँ पर तक पहुँचते हैं। कितने ब्रिलियंट और योग्य व्यक्ति होते हैं। फिर उन व्यक्तियों की योग्यताओं में कुंठा कहाँ पैदा हो जाती है कि वो प्रॉपर प्लान नहीं बना पाते। कम से कम भविष्य के योजनाओं को ध्यान में रखकर प्लान बनाइए। अभी ग्वालियर में एलिवेटेड रोड भी बन रही है, सुनने में आ रहा है कि शानदार प्लान है ग्वालियर के विकास के लिए। अभी एक दिन मैंने देखा वहां पर उसके बनने से स्वर्णरेखा को कितनी समस्याएं हो रही हैं। वहाँ के चैम्बर तोड़ते जा रहे हैं और बारिश का मौसम है तो उसका भी एक कारण है पानी, बाढ़ का। कई बार ऐसा होता है कि रोड बनती है और बनने के बाद तत्काल कोई कंपनी का अपनी लैंड डालने के लिए रोड खोद देता है। भाई सारी योजनाएं आप पहले प्लान कर लीजिए क्या क्या होना है, उसके बाद सड़क बनना चाहिए। या फिर ये रिस्पॉन्सिबल कर देना चाहिए कि जब भी कोई सड़क खोदता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको सही करने की। खैर, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, ऐसे विचार आया तो रख दिया। बेहतर सरकारें जानती हैं, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जानते हैं कि बेहतर विकास के लिए क्या बेहतर वो लोग कर सकते हैं। हम तो केवल जब समस्या होती है तो बस कह देते हैं, करना न करना सरकारों का काम है, और सरकारें रहेंगी या नहीं रहेंगी ये जनता का काम है, और हम भी जनता में जाते हैं। चलिए आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।